हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बागेश्वर धाम स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस आज हम लोग बनाएंगे। इसका जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है उसका पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, विल हैव या शैल हैव। और विल हैव या शैल हैव के साथ में आती है वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद में लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का पैटर्न है। और जब ये सेंटेंस को हम लोग चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो जो ऑब्जेक्ट है ना वो सबसे पहले उठा के लिखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में जो सबसे बाद में जाएगा वो होगा अपना सब्जेक्ट। ठीक है। डिफरेंस क्या है, जो पैसिव एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन जो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम वो लगाएंगे इसके अनुसार, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी क्या पैसिव वॉइस की, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। मतलब विल या शैल का यूज करना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और उसके साथ में जोड़ना है हमको क्या, हैव बीन। ठीक है। और जैसा कि जानते हैं सभी पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में, सभी पैसिव वॉइस टेंसेस में वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। और बाई सब्जेक्ट जो है सबसे लास्ट में लिख दिया जाता है। इतना लिखने के बाद में भी अगर जो कुछ कॉम्प्लीमेंट वगैरह बचता है तो वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। अब जैसे ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इसमें डबल क्लासेज होती हैं, दो सेंटेंस होते हैं ना, कहीं कहीं पर बिफोर लगा होता है, बिफोर के आगे भी पार्ट होता है। तो हमें जो बिफोर के आगे वाला पार्ट है, बिफोर से लेकर आगे तक, उसको लास्ट में लिखना है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिए हैं। पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, आई शैल हैव डन दिस वर्क। देखो आई है, आई के साथ में कौन सी सहायक क्रिया का यूज हुआ है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, शैल हैव का। अब शैल हैव हो गई, साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और ये हो गया दिस वर्क, यानी हमने यह कार्य कंप्लीट कर लिया है। सॉरी, हमने नहीं, मैंने यह कार्य कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, दिस वर्क। इस ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे जैसा कि पैटर्न में लिखा है। क्या लिखना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट हमने लिख लिया, क्या है ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क ऑब्जेक्ट है। अब दिस वर्क हम यहाँ पे विल लगाएं या शैल का प्रयोग करें, तो जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। बाकी कोई भी नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आए, सभी के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। तो दिस वर्क के साथ में क्या आएगा, विल आएगा, और इसी के आगे हम अपनी जो हेल्प पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है वो कंप्लीट करेंगे। दिस वर्क विल हैव बीन, और उसके बाद में क्या होगा, देखो हेल्पिंग वर्ब हो गई, पैटर्न में लिखा है ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन। उसके बाद में लगाना है हमको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें ऑलरेडी से थर्ड फॉर्म लगी होती है ना, क्योंकि परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट जितने भी परफेक्ट होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, जिस भी टेंस में परफेक्ट लग जाए वहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो दिस वर्क विल हैव बीन डन, उसके बाद में बाय क्या रहेगा, मी। ठीक है, आई को चेंज कर लेते हैं मी में। नेक्स्ट है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, दे विल हैव टोल्ड अ लाई। तो इसमें ऑब्जेक्ट बताइए, आ लाई, लाई मिस होता है झूठ। दे विल हैव टोल्ड ए लाई, वे झूठ बोल चुके हैं। तो ए लाई, इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, विल हैव बीन। ये तो हो गई सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, ए लाई विल हैव बीन। फिर उसके बाद में आएगा थर्ड फॉर्म, जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो टोल्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही परफेक्ट टेंस में लगी होती, वही लिख देना है, ए लाई विल हैव बीन टोल्ड। उसके बाद में क्या लगाओगे, बाय। सब्जेक्ट देखिए क्या था, इधर दे था, दे को हम चेंज कर लेंगे किस में, बाय देम में। नंबर पे क्या लिखा हुआ है, थर्ड नंबर सेंटेंस लिखा है, ही विल हैव प्रेज्ड यू, वह तुम्हारी प्रशंसा कर चुका है। तो ऑब्जेक्ट देखिए ध्यान से क्या है, यू है ना, क्योंकि ही तो सब्जेक्ट होगा, विल हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, और प्रेज्ड क्या हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो ऑब्जेक्ट क्या बचा, यू बचा। अब जब यू ऑब्जेक्ट है तो यू को लिखेंगे इधर, यू के साथ
जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी विल हैव बीन। विल ही क्यों आएगी? क्योंकि हमने बताया था फ्यूचर टेंस में सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल आता है। ठीक है ना, तो ये हो गया विल, यू विल हैव बीन। उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगाओ, तो ऑलरेडी लिखी हुई है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है? प्रेज्ड। और फिर आएगा बाय सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? ही है। ही को हम लोग पैसिव वॉइस में इधर जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा हिम में। नेक्स्ट है शी विल नॉट हैव इनवाइटेड मी। शी विल नॉट हैव इनवाइटेड मी टू डिनर। तो ऑब्जेक्ट पहचानिए, देखिए सी सब्जेक्ट हो गया, विल हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, इनवाइटेड मेन वर्ब हो गई है ना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मी क्या बचा? ऑब्जेक्ट बचा। तो इसको इधर उठा के लाओ, क्या आ जाएगा? मी को एज ए सब्जेक्ट, मतलब इधर ऑब्जेक्ट जो है ना एज ए सब्जेक्ट लाओगे तो ये हो जाएगा आई, और आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? शैल। फिर जुड़ेगा हैव और बीन, आई शैल हैव बीन। फिर हो जाएगा इनवाइटेड, आई शैल हैव बीन इनवाइटेड टू डिनर। और उसके बाद में क्या लिख देंगे? बाय सी है, सी को चेंज कर दिया जाएगा हर में। ठीक है, दे विल हैव प्लाउड द फील्ड। ठीक है, वे अपना खेत जोत चुके होंगे। प्लाउड मीन्स खेत को जोतना, और फील्ड, देखिए फील्ड में आई पहले होता है ई बाद में, अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है ना कि ऐसे शब्दों में ई पहले है कि आई पहले आता है, तो फील्ड में आई पहले है ई बाद में है। अब इसको लिखेंगे तो सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? द फील्ड, यही तो ऑब्जेक्ट होगा, तो इसको उठा लो पहले, द फील्ड। इसके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब रहेगी? विल हैव बीन, द फील्ड विल हैव बीन। फिर थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, लगा दो, द फील्ड विल हैव बीन प्लाउड। ठीक है, उसके बाद में बाई सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमको दिख रहा है ना, क्या है सब्जेक्ट? दे। क्या है? दे। तो इधर जब दे को चेंज करेंगे, क्योंकि दे प्रोनाउन है तो चेंज हो जाएगा, किस में बदल जाएगा? देम में, बाय देम। द प्यून विल हैव क्लोज्ड द डोर्स। द प्यून सब्जेक्ट हो गया, विल हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्लोज्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, द डोर्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो लिखिए ऑब्जेक्ट द डोर्स will have, the doors will have been closed, the doors will have been closed by the peon। ठीक है, नेक्स्ट है द सर्वेंट विल नॉट हैव ईटन फ्रूट्स। तो ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए सर्वेंट सब्जेक्ट है क्योंकि काम कर रहा है यहाँ पर, विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव हेल्पिंग वर्ब है, वाक्य निगेटिव है, ये सेंटेंस कैसा है? निगेटिव फॉर्म में है। पैसिव वॉइस हम उसी फॉर्म में बनाते हैं जिस फॉर्म में अपना एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है। कहने का मतलब अगर जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस अफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव बनेगा, एक्टिव वॉइस सेंटेंस निगेटिव है तो पैसिव वॉइस निगेटिव रहेगा, और एक्टिव वॉइस सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी क्या रहेगा? इंट्रोगेटिव रहेगा। तो ये हो जाएगा द सर्वेंट विल नॉट हैव ईटन द फ्रूट, सॉरी ईटन फ्रूट्स। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे? फ्रूट्स विल नॉट हैव बीन, फ्रूट्स विल नॉट हैव बीन, फिर थर्ड फॉर्म ईटन बाय द सर्वेंट। और नेक्स्ट वन है वी शैल हैव accompanied you। तो ऑब्जेक्ट क्या है? यू ऑब्जेक्ट है, यू पहले लिख लो, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल, यू विल, फिर क्या आ जाएगा? यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन accompanied बाय, वी को चेंज करके लिख देंगे अस में,
ठीक है, बाय अस में। तो 8 एग्जाम्पल्स हो गए। देखते हैं कुछ और आगे एग्जाम। तो सेंटेंस नंबर 9 लिखा हुआ है, विल द कारपेंटर हैव रिपेयर्ड द फर्नीचर। विल द कारपेंटर हैव रिपेयर्ड द फर्नीचर। तो देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है विल, वो सबसे पहले लिखी हुई है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कब आती है? जब वाक्य इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाक्य इंट्रोगेटिव है, तो जब इंट्रोगेटिव है तो हम पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा, द फर्नीचर। तो द फर्नीचर ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लगा ली विल, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट द फर्नीचर, ठीक है, विल द फर्नीचर। अब लिखेंगे जो सहायक क्रिया अपनी आधी बची है, हैव बीन। फिर लिखेंगे थर्ड फॉर्म, क्या है थर्ड फॉर्म? रिपेयर्ड। फिर बाय सब्जेक्ट। तो बाय सब्जेक्ट क्या है? बाय द कारपेंटर। कारपेंटर में क्या होता है? बढ़ई, ठीक है। विल द कारपेंटर हैव रिपेयर्ड द फर्नीचर। क्या बढ़ई ने फर्नीचर की मरम्मत कर ली होगी या कर चुका होगा। हु विल हैव पनिश्ड दीज नॉट इनोसेंट बॉयज बिफोर आई कम। देखो जो फ्यूचर परफेक्ट होता है, इसमें हमने बताया था कभी कभी डबल सेंटेंस जुड़े होते हैं, दो क्लॉजेस से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। तो जो बिफोर का बाद वाला पार्ट होता है ना, उसे हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और पैसिव वॉइस बनाते समय इस पार्ट पे ध्यान नहीं देना है आपको। पैसिव वॉइस सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉज में बनानी है, यानी जो मेन सेंटेंस है उसमें बनानी है, जो मुख्य वाक्य है। तो मुख्य वाक्य क्या है? हु विल हैव पनिश्ड दीज नॉट इनोसेंट बॉयज। इन इनोसेंट का मतलब निर्दोष, इन निर्दोष बच्चों को कौन सजा दे चुका होगा। तो जहां पे हु से, जो सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है, हु एक, तो हु जो होता है ना प्रोनाउन होता है, तो हमने बताया था हु को हमें किस में बदल देना है? जहां पे हु आ जाए हु को बदल देना है बाय होम, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लिख देना है? हु के स्थान पर बाय होम लिख देना है। उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट अपना ये है दीज नॉटी बॉयज, ठीक है। अब देखो क्योंकि सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव है, तो हमें इंट्रोगेटिव में बनाना है। इंट्रोगेटिव का मतलब यही है कि एक्टिव जो सहायक क्रिया है वो ऑब्जेक्ट से या सब्जेक्ट से पहले लगाइए। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वही तो सब्जेक्ट बन रहा है, तो उससे पहले हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, कौन सी? विल। बाय होम विल। अब लिखेंगे जो ऑब्जेक्ट है पूरा इनोसेंट है, इनोसेंट बॉयज। बाय होम विल दीज इनोसेंट बॉयज, ठीक है। फिर लिखोगे हैव बीन, समझो। बाय होम हु के स्थान पे आ गया। अब बाय होम पहले इसलिए लगा है क्योंकि जो हु है वो क्या है? क्वेश्चन वर्ड। तो जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसे पहले ही लिखते हैं सब्जेक्ट, और साथ में ये वाक्य का सब्जेक्ट भी है, तो सब्जेक्ट होने की वजह से इसके आगे बाय का प्रयोग हुआ है ना। तो बाय होम विल दीज इनोसेंट बॉयज हैव बीन। अब क्या बचा अपने पास? थर्ड फॉर्म बची। क्या है थर्ड फॉर्म? पनिश्ड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? पनिश्ड है। और जो ये सेंटेंस बच गया बिफोर आई कम, इसको सेम टू सेम लिख देंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, बिफोर आई कम, और लास्ट में लगा देंगे इंट्रोगेशन साइन। नेक्स्ट सेंटेंस है हु विल हैव मेड टी बिफोर मदर कम्स। माता जी के आने से पहले चाय कौन बना चुका होगा। तो देखो इधर वाले पार्ट को आप छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए, इसमें देखिए कौन सब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्ट है। तो हु विल हैव मेड टी, हु से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, तो जब हु से स्टार्ट हो रहा है तो हु को हम बदल लेंगे किसमें? बाय होम, ठीक है। फिर देखो ऑब्जेक्ट क्या है? टी है, तो टी से पहले सहायक क्रिया लगाओ। क्या है सहायक क्रिया? विल। फिर लिखो टी। बाय होम विल टी, फिर लिखोगे हैव बीन। अब थर्ड फॉर्म मेड, ये पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया।
बाय होम विल टी हैव बीन मेड, कंप्लीट तो हो गया लेकिन अभी आधा पार्ट छूटा पड़ा है ना, तो इसे अब सेम टू सेम आगे जोड़ देना है। बिफोर द मदर कम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वी शैल हैव किल्ड द स्नेक बिफोर द स्नेक चार्मर कम्स। स्नेक चार्मर यानी सपेरा, सपेरा के आने से पहले हमने क्या किया, हम सांप को मार चुके होंगे। सपेरा के आने से पहले हम सांप को, स्नेक मींस क्या होता है, सांप, ठीक है। सपेरे के आने से पहले हम सांप को मार चुके होंगे। तो देखो बिफोर के बाद वाला पार्ट जो है उसे छोड़ दो, उसे टच नहीं करो। इसमें देखो ऑब्जेक्ट क्या है, द स्नेक है, तो ये इंट्रोगेटिव तो है नहीं, अफर्मेटिव पार्ट में लिखा है ना, अफर्मेटिव फॉर्म में लिखा है, तो अफर्मेटिव में ही बनेगा। इसका मतलब सबसे पहले तुमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, स्नेक है, द स्नेक। अब हेल्पिंग वर्ब लगाओ, क्या हो जाएगी, विल, फिर आ जाएगा हैव, फिर आ जाएगा बीन। द स्नेक विल हैव बीन, उसके बाद में आ जाएगी थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या है, किल्ड, ठीक है। द स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय, सब्जेक्ट क्या हो गया, अस, इसके बाद में जोड़ दीजिए पूरा, बिफोर द स्नेक चार्मर, बिफोर द स्नेक चार्मर कम्स। तो ये हमने कंप्लीट कर लिए 12 सेंटेंसेस जो है इनकी हमने पैसिव वॉइस बनाई। अब एक ये 30 नंबर रह गया, ये आपके लिए HW है, इसकी पैसिव वॉइस बना के आप लोग हमें प्यारी सी कमेंट करेंगे। और यदि लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।